बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारे बहुत से भाई जो हैं वो बाहर के मुल्क जाते हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरब का रुख करते हैं ताकि वहाँ पर अपना ज़रिया मुआश जो है उसे बेहतर कर सकें और अपने घर वालों को अच्छे से खिला सके, पिला सके और बेहतरीन मौक़े जो है रोज़गार के पैदा कर सके। ऐसे में जो लोग वहाँ जाते हैं वो बहुत से रूल से, बहुत से कवानीन से नावाकिफ़ होते हैं शुरू में, और एक ज़रा सी गलती आपको कितने बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। इस बारे में आगाही के लिए मैं मुख्तलिफ वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी वहाँ पर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पर आपने व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ कोई भी गलत ज़ुबान जो हरासमेंट के ज़िम्मे में आती हो, जो गालम गलोच के ज़िम्मे में आती हो, पर्सनल अटैक्स के मामले ज़िम्मे में आती हो, फिज़िक के ऊपर किसी किस्म का कोई भी पर्सनल अटैक हो, उससे आपने इज्तनाब करना है क्योंकि इसके ऊपर कानून बहुत सख्त है। और अगर आपने कोई भी ऐसा इशारा या कोई भी ऐसी चैट की है तो वो आपके खिलाफ बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। और कई दफ़ा इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो हमारे सऊदी बहन भाई बाहर रहते हैं वो ये बताते हैं कि कुछ इस तरह के केसेस भी हुए जहाँ पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंस्टिगेट किया, उसको प्रोवोक किया, उसको पुश किया कि वो कुछ गलत बोले, और जब उसने वो गलत बोला वो चैट महफूज हो गई, और वो चैट जब महफूज हो गई तो उस चैट को फिर इस्तेमाल किया गया और उसके नतीजे में कई साल की कैद और मुख्तलिफ़ किस्म के भारी जुर्माने जो है वो भी होते हैं। इसी तरह से बहुत सी और वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जिसमें मैं आपको आगाही देती रहती हूँ कि ये काम आपने वहाँ पर जाकर हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके नतीजे में जैसे हमारे बहुत से बहन भाई हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, फेसबुक पे वायरल हैं, वो जब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके अगर वो किसी भी चीज़ की प्रमोशन करते हैं, किसी होटल की, किसी खाने की, तो ये वहाँ पर उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। किसी किस्म के बिज़नेस प्रमोशन की इजाज़त नहीं है अनलेस आप सऊदी हैं। तो ऐसे में भी आपके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात हो सकते हैं और चार्जेस आप पर लग सकते हैं, जुर्माने भारी आपको पड़ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद है जिनको आप जाकर देखिए, उनको डिटेल से मैंने बयान किया हुआ है। लेकिन आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमारे बहुत से भाई हैं जो बाहर जाकर टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, राइडर का भी काम करते हैं, टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, और कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनमें उनका वास्ता जो है लोगों के साथ पड़ता है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं कम्युनिकेशन से मुताल्लिक होती हैं जिनमें आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं। ऐसे में आपकी गुफ्तगू ज़रा सी भी अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपके लिए कितना बड़ा मसला हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो को देख कर लगाइए, जहाँ पर एक खातून ने इस ड्राइवर की वीडियो बनाई और इस ड्राइवर ने जो कुछ किया वो रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद इसको गिरफ़्तार किया गया। ये बाकायदा तौर पर जद्दा में ये वीडियो जो है ये शेयर की गई है उनके पुलिस की जानिब से। आगाही के लिए ये बाकायदा तौर पे अपने फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर ये शेयर करते हैं इस तरह की वीडियोज़, ताकि लोगों को मालूम हो कि इस तरह के काम करने का नतीजा क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि ये जो लड़की है, खातून है, ये इस टैक्सी में बैठती है। अब बैठने का सीन तो यहाँ पर नहीं, लेकिन जब वो यहाँ पर बैठी होती है तो ये जो टैक्सी ड्राइवर है ये पीछे मुड़ के इससे गुफ्तगू कर रहा है। इसका हाथ और इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि वो इस खातून को शायद छूने की भी कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन खातून की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी मुतमईन है, वो बड़े आराम से इसकी वीडियो जो है वो कैप्चर कर लेती है। ऐसे में इस शख्स ने कुछ ऐसी भी गुफ्तगू की कि इस गुफ्तगू के दौरान बाकायदा तौर पर बीप्स लगाए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसी गैर मुनासिब गुफ्तगू, गैर इखलाकी गुफ्तगू यहाँ पर की गई है जिसकी बिना पर उसे यहाँ पर नशर नहीं किया गया। अब ये जैसे ही खातून वीडियो जो है इसकी रिकॉर्ड कर लेती है, इसको पुलिस के हवाले किया जाता है और उसके बाद पुलिस जो है इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। अब एक वर्जन ये भी आ रहा है कि गालबन इस खातून ने ही इस शख्स को पहले तो खुद फ्रैंक किया, और फ्रैंक करने के बाद जब वो शख्स मुड़ कर इससे गुफ्तगू करने लग गया, उसको ऐसा लगा कि ये खातून जो है ये मेरे साथ फ्रैंक होना चाहती है, तो फिर उसने उसके साथ इस तरह की गुफ्तगू की जिसको कि उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये खातून तो सऊदी है लेकिन ये शख्स जो है ये गैर सऊदी है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर अब उसके लिए सज़ा भी बड़ी सख्त होगी और इसे जुर्माना भी सख्त होगा और यकीनन इसको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आपसे कोई पर्सनल ग्रज है। कई दफ़ा वहाँ पर ड्राइवर्स कभी कभी लोगों के साथ बहुत बुरा रवैया कर जाते हैं, जिसको अगर शायद उसने कहीं जहन में रखा हो, उसने ये बाकायदा तौर पर अगर तो प्लान किया हो, तो कुछ कह नहीं सकते कि इससे पहले क्या हो रहा था, क्योंकि उससे पहले की वीडियो नहीं है जब वो गाड़ी में बैठती है। ये वीडियो बीच में कहीं शुरू होती है जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसमें गलती जो है टोटली ड्राइवर की दिखाई देती है। والله انك حلوه ما شاء الله. اسمع طبعا بقى رقمك قبل شويه ضيعته. ये
तमाम तर बात कहने का मकसद मेरा हरगिज़ ये नहीं कि मैं कोई खातून के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने इस तरह के केसेस मौजूद है जहाँ पर ख़वातीन की तरफ से बाकायदा तौर पे प्लान करके अगले बंदे को फंसाया गया। ये सऊदी अरब की ही मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर कि एक बड़ा वायरल केस मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, जहाँ पर एक शख्स जो कि गैर सऊदी था और उसे फंसाने वाली सऊदी खातून थी, और सऊदी खातून जो है वो उस ऑफ़िस में काम करती थी, और ये शख्स जो है जो सऊदी नहीं था लेकिन वो इसका सीनियर था। ऐसे में इस खातून ने इसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे केस किया कि मुझे हरास करता है, मुझे इसने ऑफ़िस मुकाम पर छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की, और साथ ही साथ मुझे गंदे मैसेजेस भेजता है। गंदे मैसेजेस भेजने पर कवानीन बड़े ही सख्त है वहाँ पर इसने एक चैट शेयर की जिसमें कि एक जोक था। जोक बहुत ज़्यादा गैर मायूब नहीं, लेकिन फ्रैंकनेस की हदों को छूता हुआ जोक था, जिस पर कि उससे जब पूछगछ की गई तो उस शख्स ने कहा कि ये तो जोक मैंने अपने बाकी कोलीग्स के साथ भी शेयर किया, मुझे हरगिज़ इल्म नहीं था कि वो इसका इतना बुरा मान जाएंगी, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद उसने कहा कि लेकिन ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने इनको छेड़ा, तो हम वर्क प्लेस पर जहाँ होते हैं वहाँ पे बहुत से कैमरास हैं, आप वो फुटेज निकालिए, इनसे पूछिए, इन्होंने चूँकि बयान किया है कि किस दिन ये वाक़या हुआ था, तो उस फुटेज में देखा जाए कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। जब वो फुटेजेस निकाली गई तो वो शख्स बेगुनाह प्रूफ हुआ। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि ये खातून जो है ये मेरे ऑफिस में थी, और एक ऐसे वक्त में उन्होंने कुछ ऐसी हायरिंग करने की कोशिश की जिसकी के ऑफिस के कवानीन में इजाज़त नहीं थी, और मैंने एज अ सीनियर जब इनसे सवाल जवाब किया तो तब से इनके और मेरे दरमियान तलखी हुई, और उसके बाद उन्होंने ये बड़ा ही पुराना जो कॉन्टेंट जो व्हाट्सएप पर शेयर किया था उसको इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, मुझे फंसाने के लिए। उसके बाद उस खातून के साथ तो जो भी कार्रवाई हुई और नहीं हुई वो एक और मामला है, लेकिन बताने का मकसद आपको ये था कि इस तरह से भी होता है। कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन जो है वो ही मासूम हो, ज़्यादातर ख़वातीन के साथ हिरासगी के मामलात, हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा खातून ही सही हो, वो भी गलत हो सकती है। ताली जो है वो कई दफ़ा दोनों हाथों से बचती है, कई दफ़ा किसी को थप्पड़ मारने की कोशिश की जाती है, उसका जवाब कुछ और होता है। तो यहाँ पर आपने बहुत ख्याल रखना है, जब आप बाहर काम करने जा रहे हैं तो आपका एक एक कदम जो है आपने बहुत एहतियात से उठाना है, क्योंकि आप वहाँ पर नेशनल नहीं है, और गैर जो सऊदी होते हैं उनके लिए कवानीन बड़े ही सख्त है। सऊदियों के लिए भी होते हैं लेकिन उनके लिए बड़ी छूट है बहुत सी, चाहे जो मर्जी मुझे अभी सब जो भी कहे, लेकिन हमने देखा है कि सऊदी अरब में उनके अपने बाशिंदों के लिए कवानीन में काफ़ी लीनियंसी आ जाती है, लेकिन जहाँ पर हुदूद से मुताल्लिक कवानीन है उनमें किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाता, जो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी हुदूद के ज़िम्मे में बहुत से लोग जो है ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होता, जिनमें से कुछ ऐसे प्रोटेस्टर्स भी हमने देखे, क्योंकि वहाँ पे शाही कवानीन लागू है और बादशाहत है। इससे में कुछ ऐसे लोग जो कभी प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट के नतीजे में उनको जो सज़ाएं दी जाती हैं, उनके ऊपर जो केसेस बनाए जाते हैं वो कई दफ़ा बहुत ही बेमानी होते हैं और जिनकी कोई दलील मौजूद नहीं होती। तो ये सब कुछ भी वहाँ पर होता है, लेकिन एट द सेम टाइम कवानीन कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं समझती हूँ कि वहाँ पर लोग बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बड़े बड़े मुजरिम जो है वो छुट जाते हैं, इसलिए किसी को कोई डर नहीं होता। जब तक बात मीडिया पर होती है, हम केस उठाए रखते हैं तो बात होती है, उसे सीरियसली देखा जाता है, और यहाँ पर थोड़ी सी खामोशी अगर मीडिया इख्तियार करता है तो वहीं पर वो केस जो है वो फाइलों में दब के रह जाता है, और उसके बाद ज़मानतें होती हैं, माफ़ीनामे होते हैं, लोगों को छोड़ा जाता है, कुछ दिया और कुछ लिया के असूलों पर काम किया जाता है, और इस तरह से इंसाफ जो है उसकी धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।